अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूर्य रहमान का वाक़या, जो कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था। उसके साथ जो हुआ, बहुत ही मुसीबत और बहुत ही परेशानियों में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। शादी हो गई थी, फिर भी मुश्किलें कम नहीं हो रही थी और उसके हस्बैंड की जॉब भी लगी थी। फिर उनके हस्बैंड की जॉब भी छूट गई। बहुत परेशानी से गुज़र रही थी वो, और बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी उनकी लाइफ में। ससुराल भी नहीं अच्छा था, सिर्फ जो था वो हस्बैंड था। हस्बैंड उनका बहुत साथ देते थे, पर जो उनकी ज़िंदगी थी बहुत ही मुसीबतों से कट रही थी। मुसीबत तो मेरे साथ भी बहुत थी, तो उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया, कहा कि जो मैंने किया है वो तुम भी करो। और नमाज़ तो वैसे भी सभी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तुम भी सूर्य रहमान रोज़ फ़ज्र की नमाज़ के बाद पढ़ा करो, और बहुत ही अच्छा होता है और ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ हो जाती हैं। कुछ सालों पहले उन्होंने अपनी सारी जो परेशानी थी मुझसे शेयर की थी, पर उस टाइम मैं थोड़ी अपनी परेशानियों में परेशान थी, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और कुछ दिन पहले मैं उनसे मिली, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून है अपनी ज़िंदगी में, और जो मेरे घर वाले हैं वो भी मुझे समझने लगे हैं, मतलब ससुराल वाले। और बहुत ही ज़्यादा जो परेशानियाँ थी वो भी कम हो गई हैं। ऐसा नहीं है ना कि एकदम ख़त्म हो गई हैं, नहीं, कम हो गई हैं। धीरे धीरे करके ज़िंदगी आसान हो रही है। और मैंने रोज़ फजर के टाइम सूर्य रहमान पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। यानी कि जो मेरे ससुराल वाले थे मेरी तरफ नरम हो गए, और जो मेरी घर परिवार गृहस्थी थी वो भी अच्छे से चल रही है। और काफ़ी मुझे उसने समझाया और मुझे भी बताया, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सूर्य रहमान फजर के बाद पढ़ने से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी सूर्य रहमान पढ़ा करिए फजर के नमाज के बाद, और बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। और सूर्य रहमान, सूर्य फल्क और सूर्य नाज, ये सभी आयतें बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी हैं। कुरान शरीफ और नमाज़ तो हम सभी पढ़ते हैं, पर कुछ आयतें, कुछ सूरह ऐसी हैं जिन्हें हमें रोज़ नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, जिससे कि बहुत ही ज़िंदगी जीने में भी आसान हो जाएगी, और जो मुसीबतें हैं वो परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। और दुआ भी रो रो कर मांगा करिए खुदा से, और खुदा भी सुनता है। खुदा हमारा सुनने वाला है, और हमारी जो परेशानी मुसीबत हैं वो सब दूर होंगी धीरे धीरे करके, और ज़िंदगी में हमारी खुशियाँ होंगी। बस हमारी अल्लाह पाक से यही दुआ है, हम सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और सबकी ज़िंदगी आसान हो, सबकी मुसीबतें दूर हों, सबकी परेशानियाँ दूर हों, और सबकी नेक औलाद हो, सबको अच्छा ससुराल मिले, बहन बेटी सब खुश रहें, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सबकी औलादें खुशहाल रहें, सबके माँ बाप दुख परेशानी बीमारियों से दूर रहें। अल्लाह पाक हम सबको इतनी हिदायत दे कि हम नमाज़ पढ़ सकें और तेरी इबादत कर सकें। ऐ मेरे मौला, हम सबको इतनी हिदायत देना कि हम सबकी मुसीबतें दूर हो सकें। आप सबसे मेरी यही इल्तिजा है, आप लोग भी नमाज़ पढ़ें और दुआएं करें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और इस पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।